हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पुनः फिर से एक बार मेरा पार्क फिजिक्स में स्वागत है, वेलकम है। तो देखिए, जैसे कि आज हम आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से वेक्टर को समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग एक छोटा सा वीडियो है, इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि इन छोटे से वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्व बन सकता है। क्योंकि जो भी कन्फ्यूजन है, आज हम बस 2 मिनट के टाइम अंदर में आपको सारे कन्फ्यूजन हम दूर करने जा रहे हैं। इसीलिए केवल और केवल आप बने रहिए, देखते रहिए। आज के बाद जो भी कन्फ्यूजन होगा सारे के सारे दूर हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मली सभी आदमी जानते हैं कि भाई वेक्टर क्या होता है, यानी उसके डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन आपको लिखा दिया जाता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड वेक्टर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है उसी को हम वेक्टर कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि एक्चुअली में किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे पता करेंगे कि ये वास्तव में वेक्टर है या नहीं है। क्योंकि इस डेफिनेशन के अनुसार तो हो जाता है, लेकिन जब किसी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल में विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में वो वेक्टर होगा या नहीं होगा। जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है, तो इन सब चीज़ों को मेरे को रटना नहीं है, ये समझना है कि एक्चुअली में ये फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर होगा या नहीं होगा। तो इन चीज़ों को जरा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे करा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने पोजीशन को चेंज करना। और आप लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना है और मेरे को पता नहीं है कि हम किस रास्ते से जाएं, तो क्या करेंगे, किसी से पूछेंगे, बहन जी, भाई जी, जरा सा मेरे को बता दो कि यहाँ से दिल्ली मोड़ जाना है, किधर रास्ता होगा, बोल सकते हैं किसी को भी। तो आपको जो बताएंगे, या आप भी अगर किसी को भी बताते हैं तो उस समय कहते हैं क्या, इशारा दिखाते हैं, इधर से चले जाइए इधर से, या उधर से चले जाइए उधर से। यानी आप जो बोलते हैं, हाथ देखिए, 2 कंडीशन है। आप किसी को भी जब बताते हैं ना, तो या तो आपका हाथ चलने लगेगा, और हाथ अगर नहीं चला तो ये मूड़ी चलने लगता है, इधर से चले इधर से। किसी को भी आज अब तक बताएं, इसे इधर से चले जाओ इधर से, ऐसे हाथ बांध करके मूड़ी रोक करके किसी को बताए हैं इधर से चले जाओ इधर से? कभी नहीं बताए होंगे। जैसे ही किसी को बताते हैं तो आपके ये हाथ चलने लगता है। तो चाहे हम इधर से जाएं या इधर से जाएं, डायरेक्शन तो दे दिए ना, इधर उधर डायरेक्शन, और इधर से जाएंगे फिर भी 2 मीटर 4 मीटर चलना पड़ेगा, तो हो गया मैग्नीट्यूड। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई आपको, वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे हमने मान ली कि ठोक देना है आपको, तो ठोक देना है तो कहने का मतलब बंदूक से जो गोली निकलता है उसका भी डायरेक्शन एक बार फिक्स हो जाता है, वो डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी भी आपको वेक्टर क्वांटिटीज होगा। जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट जो करता है, तो एक्सेलरेट करने के ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, यही डायरेक्शन का जिक्र होगा। क्योंकि आपको हम बता दें कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होगा उस सभी में एक डायरेक्शन कोई ना कोई होगा, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो। इन सभी में से कुछ न कुछ डायरेक्शन, यानी कोई ना कोई एक डायरेक्शन जरूर होगा। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होगा उसको बोलने से ही आपका स्पष्ट क्लियर होने लगेगा कि एक्चुअली में झलक रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि ये फोर्स हो गया। फोर्स का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, तो बल लगाते हो तो कहने का मतलब अगर हम आपको खींचिए, हम कह दिए केवल आप लोगों को खींचिए, तो इसका मतलब आप समझ गए कि कह रहे पीछे की ओर खींचिए। अगर कहते कि धकेलिए, इसका मतलब हो गया कि कह रहे हैं कि आगे की ओर धकेलिए। जैसे गाड़ी चलाते समय 2 आदमी बैठे हुए हैं और गाड़ी खराब हो गई आपका, तो पीछे वाले को क्या कहते हैं,
ठेलो। ठेलने का मतलब क्या हो गया कि आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, यानी फोर्स के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप लोग देख पा रहे हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो या फोर्स हो, इन सभी के पास कहने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों आ रहे हैं। तो इसीलिए आप यूं कह सकते हैं कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी जो होगा उसमें एक्चुअली में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। लेकिन कैसे कैसे होगा ये आपको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है या नहीं है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो इसके लिए पुनः हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।